बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआए कदू रिवायत है हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। ये दुआ हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते मेराज की रात तोहफा लाए और कहा ये दुआ खुदाए ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत की है। ये दुआ आसमान पर सब्ज खत से लिखी हुई है और फवाइद इसके बहुत हैं। खुदाए ताला ने जब जमीन और आसमान को पैदा नहीं किया था तब उसके आगे 500 बरस इस दुआ को नूर के वर्गों पर लिखकर पर्दे में रखा गया था। अब हुक्म हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इस दुआ को पढ़ा करे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो कोई ये दुआ पढ़ेगा उसे बेहिसाब सवाब मिलेगा और वो शख्स वली होगा। अगर तमाम आदमी परियां और चरिंद परिंद सब मिलकर फजीलत इस दुआ को बयान करें तो शम्मा इसकी फजीलत का बयान ना हो सकेगा। जो कोई इस दुआ को दरिया के सफर में पढ़ेगा तो मौजे तूफान से सलामत रहे और अमन व अमान से घर वापस आए। और जो कोई सदके नियत से लोहे पर पढ़े तो अजब नहीं कि लोहा भी पानी हो जाए और अगर आग पर पढ़े तो आग सर्द हो जाए। कागज या कपड़े पर लिख कर मुर्दे के कफन में रखे तो खुदाए ताला उस बंदे को ता रोज कयामत अजाब न करेगा और इसकी कब्र कुशादा होगी और नूर से रोशन होगी और जन्नत की खिड़की उस बंदे के वास्ते खोली जाएगी। और जो कोई इस दुआ को कब्रिस्तान में पढ़ेगा तो खुदाए ताला 12,000 फरिश्तों को नूर का तबक देकर उन मुर्दों के पास भेजेगा और अजाब कब्र उनसे दूर करेगा और कयामत के दिन उस शख्स को हशर के मैदान में सवारी मिलेगी और पीने के वास्ते शराब तहूर मिलेगा। और इस शख्स को देखकर अहले अरसात कहेंगे या इलाही ये बंदा कोई पैगंबर है या वली। फरिश्ते जवाब देंगे ये बंदा उम्मत में से है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इतनी इज्जत इसकी इस सबब से है कि ये बंदा दुनिया में दुआए कदूस पढ़ता था। और जो कोई इस दुआ को मुश्क और ज़ाफ़रान से तबक में लिखकर गुलाब से धोए और वो पानी शीशे में हिफाजत से रखे तो वो पानी हर बीमारी के लिए काम आएगा। अगरचे तमाम तबीब उस मर्ज के इलाज से आजिज़ हो खुदाए ताला उसको बख्शेगा और जिसकी औलाद ना होती हो सदके नियत से इस दुआ को 11 मरतबा पढ़े तो खुदाए ताला उससे औलाद बख्शेगा। अगर किसी शहर में या घर में या किसी जमीन पर कुछ आफत नाजिल होए तो इस दुआ को पाक पट्टी पर पढ़कर उस शहर के या घर के या जमीन के चारों कोनों में डाल दे तो खुदाए ताला इस दुआ की बरकत से सब आफत और बला उससे दूर कर दे। और जो बंदा मोमिन इस दुआ को सदके नियत से एक वक्त दिन में पढ़ा करे तो बिला हिसाब बहिश्त में जाए। और इस दुआ के पढ़ने वाले को खुदाए ताला दोस्त रखता है और नजर रहमत उस पर हमेशा रखता है। यकीन रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि रब्बिल आखिरति व औलल्लज़ी ला यतलहु वला मनता लाहु बिस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शिस्तवा लाहु मा फिस्समावाति व मा फिल अर्दि व मा बैनहुमा मा तहतस्सरा व इन तजहर बिल कौलि फ़इन्नहु यअलमु सिर्रा व अख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लहुल अस्माउल हुस्ना अल्लाहुल अज़ीमुल अज़ीमुल उज़्ज़ामाए वदाइमुन नामाए माहिरुल अदाए अर्रहमानुल आतिफ़ु अला ख़ल्क़िही बिरिज़्क़िहिल मारूफ़ि बिलुत्फ़िहिल आदिलु बिहुक्मिही अल आलिमु बिमुल्किही रहीमुन बिख़ल्क़िही रहीमुर रुहमाए हलीमुल उलमाए
بصير البصاري غفور الغفاري باعث الأنبياء صاحب الأولياء سبحانه قادر على ما يشاء قدير سبحان الملك الحميد ذي العرش المجيد فعل لما يريد رب الأرباب ومسبب الأسباب وسابق الأسباق ورازق الأرزاق وخالق الخلائق وقادر المقدور وقاهر المقهور وعادل في يوم الحشر والنشور إله العاليات جامع الناس يوم الواقعات ربنا غفور رحيم حليم شكور الأول القديم خالق العرش العظيم والسماوات والأرضين وهو السميع العليم قابل التوبة شكور حليم غفور رحيم حليم والحمد لله رب العرش العظيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن والدائم الرازق للخلائق والبهائم صاحب العطايا ودافع البلايا من يشفي السقيم ويغفر الخاطئين ويبو النادمين ويبو الظالمين ويحب الصالحين وينجي المغمومين وينذر المنذرين ويستر المذنبين ويؤمن الخائفين سبحانك 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 لا إله إلا أنت الكريم المعبود كثير العطايا وغافر الخطايا ساتر العيوب شكور رحيم عالم ما في الصدور منبت الزروع والأشجار ومدبر الليل والنهار خالق الهبوب خالق السماوات والأرض غني عن الخلائق قاسم الأرزاق علم الغيوب مذهب الهموم أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس وضبي الماء وخفيق الشجر إلهي أنت الذي ليس كمثله شيء وهو على كل شيء قدير وأنت الذي تعلم السر والإعلان وما في القلوب إلهي أنت الذي قلت لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنت بقولك صادق لست بمكذوب نجني لعله من الكرب العظيم والغم وأنت غياث كل مكروب ومسروف مظلوم وأنت على كل شيء قدير وحفظني مولاي من آفات الدنيا والآخرة ولا تفزعني يا سيدي على رؤوس الخلائق حساة في اليوم الموعود الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا لا جد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا هد له ولا أدى له ولا مثل له ولا كفى له ولا نذير له ولا وزير له ولا شريك له
fil mulki yas'aluka ya azizu ya azizu ya azizu antu azizani bil izzati wal azmati wal kibriyai wal haifati wal kudrati wal jabaruti ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahimu ya Rahimu ya Rahimu anturiyanni fi manami liqa'a nabiyyika fama rajutu minka wa akrimni bimaghfiratika fatiyati innaka ala kulli shay'in qadir wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma ya hananu ya mananu ya zal jalali wal ikrami ashhadu anna kulla ma'budin min duni rabbika ila muntaha qararil arzina batilum ma qala wajhikal karimi an la ilaha illa anta rasitu rabbana ya ghiyasal mustaghisina aghisni minan nari wa najjini min sakhatika wa ajirni min azabika wa farrij anni sharra kulli khalqika warzuqni rizqan wasi'an mubarakan halalan tayyiban la ilaha illa anta ya zal jalali wal ikrami Allahumma aghisni bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'siyatika wa bifadlika amman siwak ilahi khalaqtani falam aku shay'an zalamtu nafsi wa takabtul ma'asi wa ana mukizum bidunubi ya rabbi ufili in ghafartani ya rabbi fala tankusu min mulkika shay'un in azabtani ya rabbi fala yazidu fi sultanika shay'un ya rabbi tajidu man tu'azzibuhu ghayri wa ana al-abdu man yaghfir li dhunubi ghayruka ya ghafuru ya rahimu ya zal jalali wal ikrami wa ya arhamar rahimin wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim tasliman kasiran kasira birahmatika ya arhamar rahimin। मैं ये कहना चाहूँगी कि इस दुआ को हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये मेराज की रात को तोहफा लाए थे और ये दुआए ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत की गई है और ये दुआ आसमान में सब से पहले से लिखी गई थी और इसके फ़वाइद तो बेशुमार ही हैं। ज़मीन व आसमान में अगर इसके फ़वाइद लिखे जाएं तो कम होंगे, ज़मीन व आसमान कम पड़ जाएंगे। इसको 5 बरस दुआ नूर को वर्कों पर लिखकर पर्दे में रखा गया था और इसके बाद ये दुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज के दिन तोहफा मिली थी और ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने दी है और खुदाए ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से जो भी शख्स इसको पढ़ेगा उसको बेहिसाब इसका सवाब मिलेगा। और अगर इसके फ़वाइद लिखने पे आए
तो आदमी, परियां, परिंद, जिन, इंस, हर कोई इसकी फजीलत भी बयान करने पे आ जाए तो इसकी फजीलत बयान नहीं कर पाएंगे। इसकी इतनी फजीलत बताई गई है। सफ़र में पढ़ो तो सफ़र सलामती से वापस आओ, जहाँ पे झगड़ा वगैरह हो तो वहाँ पढ़ो तो झगड़ा खत्म हो जाए। अगर सच्चे दिल से लोहे पर भी पड़ी जाए तो लोहा भी पिघल जाए, आग भी पड़ जाए तो आग भी ठंडी हो जाए, मुर्दे के कफन के साथ भी रखी जाए तो मुर्दे के से कब्र का अज़ाब भी हटा दिया जाता है और उसकी कब्र भी रोशन हो जाती है और उसके लिए जन्नत की खिड़की भी खोली जाती है। कब्रिस्तान में इसको पढ़ा जाए तो मुर्दों के पास अल्लाह ताला अज़ाब कब्र उठा लेता है। इतनी फजीलत है कि जो बयान नहीं की जा सकती। और ख़ास जो भी इसको बंदा पढ़ेगा उसको क़यामत के दिन हशर के मैदान में सवारी मिलेगी और पीने के लिए शराबी तूर मिलेगा। उस शख्स को देखकर अहले अरसात कहेंगे, या इलाही, ये बंदा कोई पैगंबर है या वली? फरिश्ते जवाब देंगे, ये बंदा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सी है। और इतनी इज्जत इसकी इस सबब की है कि ये दुनिया में दुआ कुदू पढ़ता था और जो कोई दुआ को मुश्क और ज़ाफ़रान से लिकर गुलाब से धोए और वो पानी शीशे में हिफाजत से रखे तो वो पानी हर बीमारी के लिए काम आएगा। अगरचे तमाम तबीब उस बीमारी से आजिज आ चुके हो, खुदा ताला इसको शफा बख्शेगा। और जिसको औलाद ना होती हो अल्लाह ताला उसको 11 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको औलाद भी बख्श देंगे। और कहीं भी शहर घर या किसी ज़मीन पर कोई आफत हो, कोई मसला हो, कोई ज़लज़ला हो या कुछ इस तरह का मसला दरपेश हो, फसादात हो, तो इस दुआ को इतना असर है कि तो इसको पाक मट्टी पर पढ़कर उस शहर के या घर के ज़मीन के कोनों में डाल दिया जाए तो खुदाए ताला इसकी बरकत से सब आफत और बलाव से दूर कर दे। और जो बंदा मोमिन इस दुआ को सदके नियत से एक वक्त दिन में पढ़े तो बिला हिसाब बहिश्त में जाए और बख्शा जाएगा। और जैसे ही उसका आखिरी वक्त आएगा उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा, वो सीधा जन्नत में जाएगा, बेहिसाब बख्शा जाएगा। इसको पढ़ने वाले को अल्लाह ताला अपना दोस्त रखता है, उस पर अल्लाह ताला की नज़र रहमत होती है ख़ास तौर पर। और इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि जो भी काम करो, जिस मकसद के लिए भी पढ़ो, उस पर यकीन भी रखना चाहिए। अगर यकीन नहीं होगा या अल्लाह ताला की सिफ़ात पे, अल्लाह ताला की दुआ पे जो यकीन नहीं करेगा तो फिर उसको असर भी ज़ाहिर है उतना होगा। सदके नियत से इसीलिए पढ़ना चाहिए, अल्लाह ताला नियत के राज जानता है, नियत होना ज़रूरी है। और जो इसको रोज़ाना पढ़ ना सके तो वो एक दफ़ा इसको चला के रख दे सुबह के वक्त, या जैसे जिस वक्त आप लोगों को टाइम मिले तो आप इस वीडियो को चला के रखते हैं, इसकी तिलावत होती रहेगी और इसके असरात आप कुछ ही दिनों में अपने घर में देखेंगे कि अल्लाह ताला आपके घर में इतने करिश्मात दिखाना शुरू कर देंगे कि आप दंग रह जाएंगे कि इस दुआ की इतनी फजीलतें, इतनी बरकतें हैं कि आप चंद दिनों के अंदर ही खुद हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह ताला की इस दुआ में कितनी बरकत है। तभी तो अल्लाह ताला ने ये दुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत के लिए तोहफा दी थी मिराज के वक्त। अपने वालदैन के लिए पढ़ के बख्शवाएं और अपनों के लिए जो इनसे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके लिए पढ़ें। किसी कब्रिस्तान में जाएं तो इसकी तिलावत लगा दें या खुद पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश होंगे और अल्लाह ताला इसकी करमात आपके घर में ज़ाहिर करेंगे। और जब भी वो बंदा इसका जो पढ़ेगा, ये सुनेगा रोज़ाना, तो जैसे ही वो इस दुनिया से रुखसत हो रहा होगा तो उसके सामने जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा और वो सीधा कलमा पढ़ता हुआ बहिश्त में चला जाएगा। तो मेरी वीडियो आज की कैसे लगी? अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया है। अच्छी वीडियो दूसरों तक ज़रूर शेयर किया करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आज की वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला जो भी इसको पढ़ेगा या इसकी तिलावत रोज़ाना सुनेगा तो वो इंशाअल्लाह ताला मुझे दुआएं देगा। कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कर दीजिएगा
और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।